अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तरमीम पे तरमीम, आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल के लिए मुकर्रर कर दी गई। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो चुका है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जलजिला आया, आखिर जिसका इंतजार था इन लोगों को बड़े अरसे से। जिस तरह से ये तंग कर रहे थे, जिस तरह से ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामला को ख़त्म कर चुके थे, अब वो हो गया जो ये चाहते थे। मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनुल्लाह जो हैं, उन्होंने निज़ाम को मानने से इनकार कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा ये लोग बहुत पहले तवक्को कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने लड़ने की कोशिश की और आज बिल आखिर जो है निज़ाम ने इनको मात दे दी। सब ने मिलकर इनको मात दे दी और आज ये अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। अफरीदी ने जी इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। खान की रिहाई तक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद तकर्री से 5 साल हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब 2030 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ी अहम तरीन मंजूरी है। इसके बाद हर तरफ जो है चीज़ें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ओहदे की मुद्दत 5 साल तक है। तो आप देखें कि मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से जो है वो शुरू होगी। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट में कहा गया कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंजमाम करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक जो है कमांड तैनात करेंगे। तो अब ये चीज़ें भी हो गई हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है जलजिला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जलजिला तो बहुत पहले आ चुका था, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी और फिर भी लग रहा था कि शायद कहीं से जो है जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे अदालतों को, मामला ठीक होंगे। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम ने हर चीज़ को क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो है बिल आखिर इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफ़े का इंतजार ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद कर रहे थे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि जो है ये हक और सच पर बात करें। तो अब वो हो गया जो ये चाहते थे। इनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर्स खाली कर दिए हैं। आज आखिरी मुलाकात कर रहे थे ये सबके साथ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो हैं 13 सफ़ात में मुश्तमिल अपनी इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस याहिया अफरीदी को 2 खतूत भी लिखे थे। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमात सरअंजाम दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है आईने पाकिस्तान पर संगीन तरीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं आईनी तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पे कारी ज़रब लगाई गई तरमीम से इंसाफ आम आदमी से मुकम्मल तौर पे दूर हो चुका है। कमज़ोर ताकत के सामने बेबस जिस अदालत ने आईनी किरदार ही ले लिया, इसमें रहकर हलफ की पासदारी मुमकिन नहीं है। बहुत कुछ उन्होंने बोला है। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक जो 26वीं आईनी तरमीम थी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट आईनी सवालात का जवाब लेने और उनका जवाब देने का इख्तियार की हामिल थी। तो बहुत सारी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी जो है अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। इस्तीफे में कहा 11 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया, 4 साल बाद इसी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया, मजीद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पे हलफ उठाया। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि तमाम हलफों के दौरान मैंने एक ही वादा किया, आइन से वफादारी का। मेरा हलफ किसी फ़र्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान से था। 27वीं आईनी तरमीम से कबल मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था। ख़त में इस तरमीम के मुमकिन असरात पर उन्होंने बात की थी, खदशात का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि आज हकीकत का रूप धार चुकी हैं, बहुत सारे खदशात हमारे, हमेशा पूरी दयानतदारी के साथ अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया, कोशिश की। आज वही हलफ मुझे इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर करता है कि मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करूं। तो 2 खुददार जजेस ने जी अपना इस्तीफ़ा इस वक्त पेश कर दिया है और सिचुएशन बड़ी अलग हो गई है, सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
यहाँ पर कि खान की रिहाई तक तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है अफरीदी साहब की जानिब से। गेम बस यही थी कि 27वीं तरमीम से पहले इमरान खान से इनकी मुलाकात ना हो पाए। जिस तरह से अभी तक 6 बार कोशिश की कि आफरीदी जो है वो मुलाकात कर पाए, एक सूबे का सीएम, उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। छठी बार जो है आज अडयाला के बाहर से उनको रुखसत किया गया। और जो चीज़ें भी समझ आ रही हैं, जो एनालिसिस जो है तज्जियाकार बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो यही है कि ये 27वीं आईनी तरमीम की गेम थी कि किसी भी तरीके से इमरान खान को जो है इन लोगों से मुलाकात ना करने दी जाए। तो आज भी छठी बार अफरीदी को अडयाला जाने से रोक दिया गया। खान की बहन नौरीन खान साहिबा ने कहा है कि वो जल्द इमरान खान की यानी कि सुहेल अफरीदी जो है वो जल्द इमरान खान की रिहाई के लिए जो है तहरीक शुरू करेंगे। और ख़ान की बहनें कहती हैं कि हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ हैं। छठी बार आज सुहेल अफरीदी को जो है इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी। ये लोग तमाशा लगा रहे हैं और तमाशे के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम है कि सारी चीज़ें, हर चीज़ मंजूर हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम के टाइम भी ये ड्रामा हुआ था, 27वीं आईनी तरमीम के टाइम भी यही ड्रामा था। तो अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, दस्तखत हो चुके हैं, मंजूर हो चुका है, तो अभी जल्द मुलाकात करवा देंगे अफरीदी की इमरान खान के साथ। आपकी क्या राय है इस हवाले से? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एंड में ये बोलूँगी कि सुहेल अफरीदी अब चुप नहीं रहने वाला। वो कहता है मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, इमरान खान की रिहाई तक मैं तहरीक चलाता रहूँगा और इस तहरीक को चलाना मेरा हक है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।